बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले खबर दें। मुल्तान के अंदरून शहर के इलाके मोहल्ला जावेदिया में 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से 9 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर के मुताबिक रिहायशी इमारत सुबह 4 बजे अपनी मखदूश हालत के बायस गिर गई। इमारत का कुछ मलबा उसके दाएं बाएं वाक़ई मकानात पर गिरा। जाँ बहक और जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक इमारत गिरने से कल 11 अफराद दब गए थे। तमाम अफराद को निकाल कर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। आगे बढ़े खबर दे। मोहम्मद औरंगजेब को मुल्क का नया वजीर खजाना और महसूलात और इसहाक डार को वजीर खारजा मुकर्रर कर दिया गया। वजारत दाखिला मोहसिन नकवी के सुपुर्द कर दी गई है। वजारत दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के हवाले कर दी गई। पीर को हलफ उठाने वाली काबीना के महकमों का ऐलान कर दिया गया है। एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी और तरक्की की अहम वजारत दे दी गई है। आजम नज़ीर तारड़ को कानून और इंसाफ की वजारत मिल गई। 7 मजहबी उमूर का कलमदान भी देखेंगे। MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत मिली। वो इसके साथ साथ विफाकी तालीम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की वजारत भी देखेंगे। अब्दुल अलीम खान निजकारी की वजारत संभालेंगे। अताउल्लाह तारड़ विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात मुकर्रर। सरदार अवैस लगारी रेलवे के उमूर देखेंगे। चौधरी सालिक हुसैन को समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत मिली। जाम कमाल को तिजारत की वजारत मिली। राना तनवीर हुसैन सनत व पैदावार के वफाकी वजीर होंगे। रियाज हुसैन पीरजादा हाउसिंग एंड वर्क्स। मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम और बिजली के वजीर होंगे। अमीर मकाम के लिए रियासतों और सरहदी उमूर का महकमा। आहद चीमा इक्तिसादी उमूर एस्टैब्लिशमेंट के वजीर होंगे। कैसर अहमद शेख को वजारत मैरीटाइम अफेयर्स तफवीज़ की गई है। इससे पहले वफाकी काबीना के 19 सरकार ने हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी वज़रा से हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के पहले इजलास से खिताब करते हुए कहा कि एंटीबायोटिक से इलाज नहीं हो सकता, अब डीप सर्जरी होगी। अब उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में कौम ने मुनक़सिम मैंडेट दिया है। मैं कहने पे मजबूर हूं कि इट्स नाउ, इट्स डू और डाई, इट्स नाउ और नेवर, परफॉर्म और पेरिश। तो मैं बड़े अदब से यहाँ पर ये गुजारिश करना चाहता हूँ, बहुत अदब से, कि तमाम ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ मेरी जो काबीना के हैं, कि आज हमें अगर जिस जिम्मेदारी संभाली है, ये बेड़ा उठाया है, तो ना ये वजारतें बांटने का मामला है, ना ये मेरा और तेरा है, ये हमारा है, हमारा कॉज, हमारी जिम्मेदारी। सर्जिकल ऑपरेशन करना हमें, और एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा बिल्कुल। डीप सर्जरी होगी ताकि ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान ये सही मानों में ये जड़ें पकड़ ले। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट टू कंक्लूड ऑन दिस नोट, wherever there's a will, there's a way, and it's never too late. नौमुंतखब वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है काबीना बड़े तवाज़ुन के साथ बनाई गई है। मोहसिन नकवी को किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लाया गया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि ये समझा गया कि शायद वो वज़ीर ख़ारजा के तौर पर बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे। काबीना बड़े तवाज़ुन के साथ बनाई गई है। मोहसिन नकवी साहब की इस मुल्क के लिए बड़ी खिदमत हैं। मैं नहीं समझता कि खुदा ना खास्ता कोई किसी को टारगेट करने के लिए उनको लाया गया है या कोई उनको स्पेसिफिक टास्क दिया गया है। देखें, वो बतौर केयर टेकर वजीर आला भी उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। मोहसिन नकवी साहब के दौर में तहरीक इंसाफ ने 9 मई के हमले कर दिए। अब किसी ने तो एक्शन लेना था। तहरीक इंसाफ को तो ये प्रॉब्लम है और बड़ी क्लियर है। अब जिस तरह औरंगजेब साहब हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर बने इस मुल्क के, उनकी एक अपनी एक्सपर्टीज है, एक नीश है, वो एक सलाहियत रखते हैं। तो इसी तरह मोहसिन नकवी साहब को जो इंडक्ट किया गया है कैबिनेट के अंदर, उनकी अच्छी कारकर्दगी है और एक बैलेंस लेके चले हैं। मैं कतन इस बात को तस्लीम नहीं करता कि वो या इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे या हमारे नुमाइंदे नहीं है, ऐसी बात नहीं है। समझता हूँ कि वो एक ना सिर्फ मुतवाज़िन वज़ीर दाखिला होंगे, बल्कि वो इस्लामाबाद के हालात ठीक करने में, लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से, कवानीन के हवाले से वो एक अच्छी तरह अपनी खिदमत देंगे। और औरंगजेब साहब का अगर आप CV देखें, नॉट ओनली इज ही हाईली एजुकेटेड, फॉरेन क्वालिफाइड हैं, और उन्होंने जो देखें वो प्राइवेट सेक्टर को जब छोड़ के आ रहे हैं
करोड़ों रुपए की तनख्वाह और मराद को छोड़ के आ रहे हैं। इसहाक डार साहब आपके वजीर खजाना क्यों नहीं है फिर? क्योंकि ये समझा गया कि इसहाक डार साहब शायद वजीर खारजा के तौर पे अपनी बेहतर कारकर्दगी दे सकें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को हटाने का फैसला कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी को ओहदे से हटाने और शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा लगाने के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। वज़ीर आला ने शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी लगाने की सिफारिश की है और कहा कि नदीम असलम की बतौर चीफ सेक्रेटरी खिदमात वापस ली जाएँ। कहा ग्रेड 21 के शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात किया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी ने 2018 में प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा था वो सदर पाकिस्तान नहीं बनेंगे। मेज़बान हामिद मीर ने सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा को कैपिटल टॉक में दिए गए इंटरव्यू का क्लिप दिखाया तो कमर जमान कायरा ने बताया आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कहने पर सदर पाकिस्तान बने हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर ने सदर आसिफ अली जरदारी का प्रोग्राम कैपिटल टॉक से पुराना क्लिप भी दिखाया जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि उन्होंने एक जरदारी सब पर भारी के नारे पर पाबंदी लगा दी है मगर यह नारा अब भी मौजूद है। आप दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने में इंटरेस्टेड नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच सकती है कि किसी को बना दिया जाए हमारी पार्टी से, मगर ये नहीं, मैं नहीं पर्सनली नहीं बनना चाहूँगा। दोबारा वो नहीं सदर बनना चाहते थे, उसकी बहुत सी वजूहात थी उनके पास, लेकिन अब वो सदर बन गए हैं। क्या वो बादल नख्वास्ता सदर बने हैं या पार्टी ने उनको कहा कि आप सदर बन जाए? कुछ फैसले आप वक्त के ऊपर करते हैं लेकिन हालात के तहत, उस वक्त के हालात क्या थे उसके मुताबिक उन्होंने बात कही थी। आज हालात ने पलटा खाया है कि हमारे पास इसके अलावा और क्या ऑप्शन था और पार्टी की सीईसी ने उन्हें कहा कि आप मुल्क के सदर का इंतखाब लड़िए। जब जरदारी साहब जो हैं वो सदर बन गए और पीपल्स पार्टी के कारकुन नारा लगाते थे एक जरदारी सब पे भारी, तो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने ये ऐलान किया कि ये नारा ना लगाया जाए। आसिफ अली जरदारी किसी पे भारी नहीं। ठीक है, मैंने ये नारा पार्टी में भी बैन किया है। आज मैं आपके वसूस से आपके प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान की पूरी आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि आसिफ जरदारी किस पे भारी नहीं। बारिशों का ताकतवर सिलसिला आज से बलूचिस्तान में दाखिल होगा जिससे मंगल को सूबे के 22 अजला में बारिश जबकि ज़ियारत, कोयटा, पिशीन, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश दालबंदीन में 18 मिलीमीटर, कोयटा में 13 और कल्लात में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दालबंदीन में बारिश और सैलाबी रेलों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में कई कच्चे मकानात और उनकी 4 दीवारी गिर गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक बरसाती पानी रेलवे ट्रैक पर आने से ट्रैक पर शिगाफ पड़ गए। शिगाफ पड़ने से कोयटा तफ्तान सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात ने मंगल के रोज सूबे के बेशतर अजला में मतला अबार आलूद रहने के अलावा कोयटा, ज़ियारत, चमन, पिशीन, कल्लात, चाकी, सिब्बी, नसीराबाद, योब, शेरानी, बारखान, मूसाखेल, कोहलू, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, खुजदार, चागी, नोशकी, वाशुक, मस्तूंग, झलमक्सी और लोरालाई में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को भी है। आगे बढ़े खबर दे। मुल्क में रमज़ान की आमद से पहले अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। महंगाई के सताए अवाम ने हुकूमत से मुनाफा खोरों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया है। तफसील बताएंगे मुल्तान से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी, बहावलनगर से अपडेट करेंगे आरिफ शहजाद और उमरकोट से तफसील देंगे महबूब आलम। जी, रमजानुल मुबारक का आगाज होते ही बहावलनगर में भी जखीरा अंदोज और माफिया सरगर्म हो चुका है। चंद दिन कबल 100 रुपए किलो फरोख्त होने वाला कीनू अब 250 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। इसी तरह सेब 300 रुपए से बढ़कर 450, केला 100 रुपए दर्जन से बढ़कर 280, खरबूजा 240 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है और खजूर की कीमतों में भी 200 रुपए से लेकर 300 रुपए किलो तक इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों या जिली इंतजामिया की तरफ से कीमतों पर काबू पाने के लिए कोई खातिर इंतजाम देखने में नहीं आ रहे।
जी, आज रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा है और नाजायज़ मुनाफाखोरों की जानिब से जो महंगाई का एक तूफ़ान है वो अपने अरूज पर पहुंच चुका है। अगर सिर्फ प्याज की बात कर ली जाए तो प्याज जो है वो 250 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। सेब जो है वो 150 से 200 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था, वो भी 300 रुपये क्रॉस कर चुका है। बड़ा गोश्त जो है वो 900 से 1000 रुपये फ़ी किलो और छोटा गोश्त जो है वो 1800 से 2000 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स उनको फ़ाल किया जाए ताकि इस बाबरकत महीने में शहरियों को जो है वो तमाम अशिया कंट्रोल रेट पर मिल सके। जी, उमरकोट में भी रमज़ान मुबारक शुरू होते ही सब्ज़ी और फलों की कीमतों में होश रुपये इजाफा हो गया है। कुंडरी में 100 रुपये दर्जन फ़रोख्त होने वाला केला अब 200 रुपये, 300 रुपये किलो वाला सेब 400 रुपये, जबकि सब्जियों में 120 रुपये किलो में फ़रोख्त होने वाली प्याज 250 रुपये, 60 रुपये किलो वाला टमाटर 240 रुपये, 200 रुपये किलो वाली हरी मिर्च 400 रुपये। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के गैर फ़ाल होने की वजह से शहरी महंगे दामों फल और सब्जियों समेत दीगर अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। जी, रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही हाफिज़ाबाद के मॉडल बाज़ार में हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया ने सब्ज़ी, फल और दीगर अशिया सस्ते दामों फराहम करने के लिए सस्ता रमज़ान बाज़ार कायम किया है, जहां पर शहरियों को बाज़ार से 25% सस्ती अशिया दी जा रही हैं। तफसील बताएंगे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही हाफिज़ाबाद के मॉडल बाज़ार में पंजाब हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया की जानब से आवाम को रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया सस्ते दामों फराहम करने के लिए सस्ता रमज़ान बाज़ार कायम कर दिया गया है। बाज़ार की निस्बत 25% रियायती नरखों पर फराहम की जा रही हैं। यूटिलिटी स्टोर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को 10 किलो आटे का थैला 1300 रुपये की बजाय 648 रुपये में फराहम किया जा रहा है। दूसरी जानब शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते रमज़ान बाज़ार कायम किए जाएँ ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी, आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है और पंजाब भर की तरह ज़िला बहावलपुर में निगहबान रमज़ान पैकेज की तकसीम का अमल जारी है। ज़िला बहावलपुर में 2,56,000 मुस्तकीन में निगहबान रमज़ान पैकेज तकसीम किया जा रहा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है और सूबे भर की तरह ज़िला बहावलपुर में भी निगहबान रमज़ान पैकेज की तकसीम का सिलसिला जारी है। हुकूमत पंजाब के आदाद शुमार के मुताबिक ज़िला बहावलपुर में 2,56,000 मुस्तहकीन में निगहबान रमज़ान पैकेज तकसीम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात के मुताबिक ये रमज़ान निगहबान पैकेज जो है वो घर घर जाकर तकसीम किया जाएगा। यहाँ के इंतज़ामी अफसरों का ये भी कहना है कि अब उनको BISP प्रोग्राम की ऐप्स के ज़रिए बहुत से मुस्तहकीन की तलाश में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस सिलसिले में लोगों को घरों में भी निगहबान रमज़ान पैकेज तकसीम किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो साबिक नाज़मीन हैं या जो इलाके की सियासी शख्सियात हैं उनके ज़रिए उनकी लिस्टें चेक करके उनको भी निगहबान रमज़ान पैकेज दिया जा रहा है। खजूर रमज़ान दस्तरखान की लाजमी जीनत समझी जाती है। खैरपुर और सखर की खजूर जायका और लज्जत में अपनी मिसाल आप होती है। गुज़श्ता साल की बारिश में फसल ख़राब होने और नई फसल न उतरने के बायस कोल्ड स्टोरेज की खजूर महंगे दामों दस्तयाब है। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। खजूर से रोज़ा खुलना सुन्नत रसूल है। यही वजह है कि हर साल माह सयाम में खजूर की मांग बढ़ जाती है। सखर और खैरपुर की जायकेदार, लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर खजूर न सिर्फ इफ्तार दस्तरखान की जीनत होती है बल्कि तोहफे ताहिफ के तौर पे भी भेजी जाती है। खासकर सखर की और जो ठेड़ी की खजूर है वो सबसे ज़्यादा मुफीद और जायकेदार होती है। रमज़ान शरीफ में बगैर इसके रोज़ा इफ्तार नहीं हो सकता। इतनी लजीज और जायकेदार होती है कि रमज़ान के अलावा भी लोग हमसे जो है वो तोहफे ताहिफ में वो हमसे मांगते हैं और हम हमेशा रोज़ा इफ्तार जो है वो इन्हीं खजूरों से करते हैं। ताजरों के मुताबिक गुज़िश्ता साल बरसात में सखर और खैरपुर की खजूर की 70% फसल को नुकसान पहुंचा, जबकि नए सीज़न की खजूर मार्केट में अब तक नहीं आई। इसलिए कोल्ड स्टोरेज से आई गुज़िश्ता साल की बची हुई असील और दीगर इक़साम की खजूर की कीमतें ज़्यादा हैं। सिंधी की असील खजूर है 800 रुपये से लेके और 400 रुपये किलो तक। सखर वाली हमारी जो पाकिस्तानी खजूर है वो बारिशों ने की हुई है डैमेज। अगर बरसात नहीं होता तो ये खजूर 300 रुपये किलो होती है।
गुज़िश्ता साल की बरसात और बढ़ती महंगाई के बाइस मुकामी खजूर तो काफ़ी महंगी है, ताहम इसके मुताबादिल ईरानी खजूर की मुख्तलिफ इकसाम मार्केट में थोड़े कम दामों में दस्तयाब है। कैमरामैन गुलाम नबी के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। लाहौर केनाल में भल सफाई हुए कई हफ्ते गुजर चुके हैं, मगर मशीनरी और डंपर्स की आमदोरफ्त के लिए कई जगह से तोड़े गए फुटपाथ जूं के तू हैं। ये टूटे फूटे फुटपाथ नहर के हुस्न पर बदनुमा दाग हैं और किसी भी वक्त मौलिक हादसात का सबब बन सकते हैं। इरफान नज़ीर की रिपोर्ट। लाहौर की पहचान नहर शहर को शानदार बनाती है। पिछले 1.5 माह इसकी बाल सफाई मुहिम शुरू हुई तो मिट्टी निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाली क्रेनों के लिए इसके किनारे कई मकामात से तोड़ दिए गए। 1 माह गुजर जाने के बाद भी इन किनारों की मरम्मत नहीं हो सकी। नहर किनारे तज़यीन और रैश के लिए बनाए गए शाहकार मिट्टी और ईंटों से भरकर ऊपर पौधे लगा दिए गए। इन्होंने दोबारा जो है वो बाउंड्री बनाई नहीं है, जिसकी वजह से जो है सारा बाहर का जो गंद है वो भी नहर फिर दोबारा जाएगा, जिसकी वजह से नहर जो है वो दोबारा ब्लॉक हो जाएगी। किनारे उनसे उखाड़ के बाद में उसका फिल नहीं किया, उनको चाहिए था कि फील करते, क्योंकि नहर की खूबसूरती उसी से ही है। नहर की आरैश का नज़ारा करने के लिए आने वालों और हकीरों का कहना है कि खूबसूरत किनारे बदनुमा हो गए, बल्कि हादसात का बायस भी बन सकते हैं। गर्मी में लोग नहाते भी हैं, लेकिन इसका सफाई भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ जो किनारे तोड़े हैं इसको भी ठीक करना ज़रूरी है। ये नहर हमारा एहसास है, लाहौर की एक खूबसूरती है, इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि इसको दोबारा रिस्टोर किया जाए। महकमा आपाशी के हुकाम ने ऑन कैमरा मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया, तहम उनका कहना था कि टेंडर जारी कर दिए हैं, मुतल्लिका महकमे मरहलावार मुरम्मत का काम कर देंगे। कैमरामैन सफद अली के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान सुपर लीग 9 के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को दिलचस्प मुकाबले में 2 रन से शिकस्त दे दी। 13 पॉइंट्स के साथ टेबल पर टॉप पर पहुंच गई। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी की टीम मुकर्रर ओवर में 6 विकेट पर 147 रन बना सकी। कप्तान बाबर आजम ने इवेंट में एक और सेंचुरी स्कोर की, 51 रन 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से बनाए। रुबमान पावल ने 30 रन की इनिंग खेली। हदफ के ताकुब में कराची किंग्स 5 विकेट पर 145 रन तक पहुँच सकी। कीवी बैटर टिम सेफर्ड ने 41 रन स्कोर किए। इरफान खान नियाजी 39 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे, मगर टीम की किश्ती को फतह के साहिल पर न ला सके। नवीन उल हक ने उम्दा बॉलिंग करते हुए 22 रन की एवज 2 विकेटें हासिल की। बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। इवेंट में आज राउंड का आखिरी मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है, मैदान में परफॉर्म करने पर यकीन नहीं रखते, किसी और बात पर ध्यान नहीं देते। मेरा काम है खेलना और मैं ग्राउंड में जितना भी है जो मेरी एबिलिटी है वो मैं शो कराता हूँ और मुझे किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है और ना मैं करता हूँ और कोशिश होती है कि ऑन द डे जो है वो अपना बेस्ट पॉसिबल दूँ और एंजॉय करूँ। मेन चीज़ ये है कि मैं एंजॉय करूँ और क्रिकेट को एंजॉय करूँ। मैंने किस तरह मैच जितवाने हैं, किस तरह मैंने परफॉर्म करना है वो मेरे हाथ में ये जो बाहर वाली चीज़ें वो मेरे हाथ में नहीं है, वो मैं ना उसको अपने जो एक सर्कल में वो लाता हूँ। एज अ प्लेयर आप खेल रहे हैं और आपको वो लोग चेयर अप करते हैं और बैक करते हैं और आपका नाम लेते हैं, तो वो मेरे लिए एक गोल्डन मेमोरीज़ है। मैं कभी ऐसा सोचा नहीं था कि लोग इतना जो है वो सपोर्ट करते रहेंगे। ये नहीं कि ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड भी जिधर भी जाते हैं तो लोग प्यार दिखाते हैं, प्यार शो करवाते हैं, तो ये उनका जो है वो प्यार हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि उनके चेहरों पे खुशियाँ लाने की कोशिश करता हूँ परफॉर्मेंस दे के और मैचेस जीत के। कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद का कहना है, इस PSL में उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। इवेंट के दरमियान खिलाड़ियों के बीमार होने के सबब फर्क पड़ा। बैटिंग पे काफ़ी अफसोस है उससे पर्सनली। जहाँ तक टीम की बात की, देखें ये इतना कम्पिटिटिव टूर्नामेंट हुआ है 5 टीमों के दरमियान। कराची में हमने 2 मैचेस देखे क्वेटा के खिलाफ, छोटी चीज़ें अच्छी करते तो 6 विन्स होती हैं और 4 लॉसेज होती हैं, जहाँ 4 विन्स हैं और 6 लॉसेज हैं। ऑब्वियसली टीम में डच का भी आया बीच में, जो 3 में से 2 मैचेस जीते हुए थे। 13 लोग हमारे कैंप में बीमार हुए और हम उस वक्त अनफॉर्चुनेटली स्केड्यूल ऐसा था कि उसी वक्त हम 3 मैचेस खेल रहे थे 4 दिनों में। जब आप 3 मैचेस खेल रहे थे 4 दिनों में 11 में आपको चेंजेस करने पड़े फोर्सफुली। तो जब इतना हाईली कम्पिटिटिव टूर्नामेंट होता है तो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको काफ़ी कॉस्ट करती हैं, लेकिन जहाँ तक टीम का एफर्ट है, जहाँ तक टीम की रीबिल्डिंग थी, उसके साथ रिजल्ट्स लेना आई थिंक काफ़ी टीम वाइज काफ़ी मुतमईन।
इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर नसीम शाह को मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच में गुस्सा करना महंगा पड़ गया। नसीम शाह को स्टंप पर लात मारने की पादाश में मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान इनिंग्स की आखिरी गेंद पर नसीम शाह ने गुस्से में स्टंप पर लात मारी थी, जिसकी वजह से फास्ट बॉलर पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया। नसीम शाह ने अपनी गलती को तस्लीम किया। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान पर भी स्लो ओवर रेट की वजह से 10% जुर्माना आयद किया गया है। मुल्तान सुल्तान ने 1 ओवर मुकर्ररा वक्त के बाद कराया था। कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 की शेक 2.8 की खिलाफ वर्जी पर लाहौर कलंदर्स के बैटर सिकंदर रजा को भी मैच फीस का 10% जुर्माना अदा करना पड़ा। सिकंदर रजा ने अंपायर के फैसले के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया था। पीसीबी के मुताबिक सिकंदर रजा ने 3 मुख्तलिफ मौक़ों पर अंपायर के फैसले पर नागवारी जाहिर की।